हाय एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। ये चैप्टर जो है क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और इसके अलावा जेई में भी आता है। तो क्यों ना हम इसको बहुत ही बेसिक से समझते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल तक समझते हैं कि हम किस तरीके से जेई के क्वेश्चन को भी टैकल कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियोज़ में सीखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस होता है ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। हम इसको बोल सकते हैं जो ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब कि मेरे पास एक नंबर है, एक लिस्ट है, लेट्स से 1 3 4 5 9 7, ये कुछ इस तरीके का नंबर है। तो ये तो एक लिस्ट हो गया, ठीक है, ये एक लिस्ट हो गया नंबर्स का। ठीक है, क्या ये ऑर्डर्ड है? ऑर्डर्ड नहीं है ये, अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर मैं कुछ भी देखता हूँ, लेट्स से यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है उनका हम रेशियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 1 का, 4 का, 1 का। और कुछ अगर रेशियो भी देखा जाए तो वहाँ पर यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों का रेशियो 3/1 और 4/3 और फिर आगे 4/5, ऐसा कुछ होता, 5/4 होता रहेगा। तो जो ये लिस्ट दिख रहा है इसमें हमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। सिमिलरिटी नहीं मिलने का मतलब है कि हमें कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। तो ये सीक्वेंस हम इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं, सिंपल सा, लेकिन हम इसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। सीक्वेंस कब बोलेंगे? जब हमारे पास कोई रेशियो मिले, इक्वल रेशियोज हो, इक्वल रेशियो मिले, या फिर हमें डिफरेंस इक्वल मिले, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? उसमें कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि मैं अगर यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 3 4 5 6, इसको अगर देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस बोला जाएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1 1 1 1, ऐसे डिफरेंस देख सकते हैं। तो जो भी इस तरीके के नंबर्स होते हैं जिनमें एक ऑर्डर फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस में अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चंस को कर लेते हैं एक बार। तो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और जिसका nth टर्म क्या है? an मतलब कि nth टर्म ऑफ द नंबर इज इक्वल टू n इंटू n+2। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? हमें उसके फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या है कि nth टर्म अगर ये है तो अगर मैं n के बदले 1 लिखता हूँ, इफ n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा? a1 हो जाएगा। a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? n के बदले 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1+2, ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 3। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? फर्स्ट टर्म हो गया 3। सेम ऐसे ही अगर सेकंड टर्म निकालना है तो 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2+2, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3+2, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। a4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4+2, 6 इंटू 6 इंटू 4 24। 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5+2 35। इस तरीके से हमने सारे के सारे टर्म्स निकाल लिए। अब ठीक है, इस तरीके से हमने सारे के सारे टर्म्स निकाल लिए, पांचों के पांचों टर्म्स। तो अगर मुझसे बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स हम यहाँ पर लिख देंगे कि फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा? 3 8 15 24 और 35। इस तरीके से हम लिख देंगे। सेम अगर इस क्वेश्चन में अगर ये फर्स्ट 5 टर्म ना बोल के अगर ये बोलता कि 7th टर्म क्या होगी या 8th टर्म क्या होगी, या कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में पूछता, लेट से वो पूछता कि यहाँ पर 5th टर्म क्या होगी, 5th टर्म, तो इसका मतलब है कि a सीधा सा 5 निकालना होता है, a5। तो इसका मतलब है n के बदले हमने 5 रखा है। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5+2 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 35। तो अगर वो कोई एक स्पेसिफिक टर्म पूछता है, लेट से वो 35th टर्म भी पूछ लेता है, हो सकता है वो 20th टर्म पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली n के बदले 20 रखना है, वो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर कोई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं।
फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, जिसका फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें फर्स्ट टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम बाकी 2 टर्म्स निकाल लेंगे। और अगर बाकी 2 टर्म्स निकाल रहे हैं तो हम सारे ही टर्म्स निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है क्वेश्चन, और इसमें एक और कंडीशन भी है कि व्हेन n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, a1 इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। बाकी मैं सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो इसकी हेल्प से निकालूंगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है तो मुझे ये वाला इक्वेशन यूज़ करनी है। तो सेम इक्वेशन यूज़ करते हैं। देखो a1 तो ऑलरेडी मुझे गिवन है, a1 इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा a का पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a1 अपॉन 2। अब क्योंकि ऑलरेडी a1 मुझे पता है, a1 की वैल्यू 1 है तो 1 रख दूंगा a1 की वैल्यू प्रीवियस वाले इक्वेशन से उठा के, इसको हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, तो 1 रख दूंगा और बाय 2 मतलब 0.5 हम बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में अगर पॉइंट में बात करना है तो हम इस तरीके से 0.5 बोल सकते हैं। इस तरीके से 0.5 आ जाएगा। और थर्ड टर्म अगर निकालना है तो a3 कितना हो जाएगा, a3 माइनस 1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, a2 अपॉन में 3। 2 हमें पता है, a2 हमें पता है, a2 कितना है 0.5, तो 0.5 अपॉन 3 मतलब कि 5 अपॉन में 30 भी बोल सकते हैं इसको, और 1 अपॉन 6 भी बोल सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.1406 4066 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, इतना आएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 3 टर्म निकालने थे, हमने तीनों टर्म निकाल लिया है। बुक में अगर आपको 5 निकालना है तो आप 5 इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप बेहतर होगा कि आप पॉइंट वाले वैल्यूज़ को ना यूज़ करें, क्योंकि ये 1/6 यूज़ करना थोड़ा ईजी है, तो आप 1/6 यूज़ करें, वैसे सेम 1/2 यूज़ करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें जितना भी सीक्वेंस वाला टॉपिक या जितने भी क्वेश्चंस कर सकते थे हमने ट्राई कर लिए हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे सिमिलर, इसके जैसे ही सिमिलर होंगे, तो हमें ज़्यादा और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतने में भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। और जो सबसे बड़ी बात है वो हमें ये आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, वही मैटर करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।